भजन किया भगवान का। उनके जो पिता थे वेद व्यास जी, वो पीछे पीछे भागते रहे, चिल्लाते रहे, हे पुत्र कहते रहे, रुक जाओ मत जाओ, कहाँ जा रहे हो। खूब आवाज लगाई वेद व्यास जी ने, पर सुखदेव जी नहीं रुके। ऐसे सुखदेव जी को आप हम सब प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, बड़े बड़े संत महात्मा आए, परंतु कोई भी संत ये निर्णय नहीं ले सके कि 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष कैसे होगा। फिर यही सुखदेव जी आए, उन्होंने आकर के 7 दिन तक परीक्षित जी को भागवत कथा श्रवण कराई। कथा श्रवण कराने का ये फल हुआ, 7वें दिन तो परीक्षित जी के लिए विमान आया, वो भगवान के धाम को चले गए। ऐसी ये कथा है। इस कथा को 88,000 संत जन श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव जी कथा को सुना रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा कथा को सुन रहे हैं, नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बहुत लंबी लंबी उनकी उम्र है, बहुत बड़े बड़े महान महान तपस्वी संत बैठे हैं, जिनमें बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बहुत महान महान संत इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने चारों चौघड़ियां देख रखी है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युगों की एक चौघड़ी होती है, पर ये इतने महान महान संत बैठे हैं, इतने तपस्वी हैं, मनीषी हैं, इन्होंने चारों चौघड़ियां देख रखी है और बहुत लंबी लंबी उम्र है उनकी। इतने बड़े बड़े संत कथा को श्रवण कर रहे हैं। उन सभी संतों के बीच में 20 वर्षीय सूत जी का आगमन होता है। जैसे ही सूत जी आए, सारे संत महात्माओं ने देखा कि सूत जी आ रहे हैं। उनको देख करके वो सभी संत अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया, खूब स्वागत सत्कार किया। आइए पधारिए, विराजिए, उनको बिठाया, बहुत स्वागत सम्मान किया सूत जी का। सूत जी कहने लगे कि अरे आप सब इतने बड़े बड़े संत महात्मा, आप इतने तपस्वी हैं, आप इतने बड़े बड़े महान महान संत हैं, आप सब मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं, इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं। मैं तो मात्र 20 वर्ष का हूँ, बहुत छोटा हूँ आपसे, उम्र में बहुत छोटा हूँ, हर प्रकार से छोटा हूँ, फिर आप इतना सम्मान क्यों करते हैं। मात्र 20 वर्ष का हूँ मैं, आप इतने महान महान संत हैं, आप सब मेरा इतना सम्मान मत करिए। तो सारे संत कहने लगे, शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि सूत जी, हम आपका इतना सम्मान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, उम्र में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति किसी में बल अधिक होता है, किसी में ज्यादा ताकत होती है तो वो बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति कदाचित धन में बड़ा होता है, लेकिन सूत जी जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना, वो सबसे बड़े होते हैं। आप दिखने में भले ही छोटे से लगते हैं, 20 वर्ष के हैं, पर अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, कोटि सूर्य समप्रभ। दिखने में भले ही आप छोटे से लगते हैं, पर जो अज्ञान मनुष्य के अंदर है, जो अंधकार उसके हृदय में बैठा हुआ है, उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। भले ही दिखने में छोटे
क्या हुआ, उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, पर आप ज्ञान में सबसे बड़े हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भले ही कोई उम्र में बड़ा हो, कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, ये सब तो ठीक है, पर जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि सूत जी जब आप आ ही गए हैं तो हमें ऐसी कथा सुनाएं जिसको सुन करके हमारी भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे और संसार के लोगों के मन में जो कुछ भी शंका हो, संशय हो, वो इस कथा को सुन करके दूर हो जाए। ऐसी कोई कथा सुनाइए। और वैसे भी ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे नगर में यदि कोई संत आते हैं या हमारे सद्गुरु आते हैं तो हमें भी उनसे सत्संग की ही बात करनी चाहिए। फालतू की संसार की बातें उनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भागवत जी में कहा गया है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों का दर्शन और भगवान की कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत भाग्यों से मिलती है। सूत जी से कहा शौनकादिक ऋषियों ने कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जिसको सुन करके हमारी भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे। सूत जी कथा सुनाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से कहीं जा रहे थे। जैसे ही नारद जी बद्रीनाथ धाम में आए, जहां चारों सनत कुमार विराजमान हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों को सनकादिक ऋषि कहते हैं। वो बद्रीनाथ धाम में विराजमान है, वहां पर निवास करते हैं। नारद जी जब बड़ी तीव्र गति से जाने लगे तो सनत कुमारों ने उन्हें रोका। सनकादिक ऋषियों ने उनसे पूछा कि क्या बात है नारद जी, आप बड़े दुखी लग रहे हैं, बड़े चिंतित लग रहे हैं, आप जैसा संत इतना दुखी, क्या बात है, आपके दुख का क्या कारण है, वो कारण हमें बताएं। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैं पृथ्वी पर गया, यहाँ आकर के मैं संतों के आश्रमों में गया, तीर्थों में गया, मंदिरों में गया, पर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। बड़े बड़े तीर्थों में गया मैं। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर में गया मैं, काशी गया, हरिद्वार गया, बड़े बड़े तीर्थों में गया, पर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। संतों के आश्रमों में गया, मंदिरों में गया, पर मुझे पृथ्वी पर शांति मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कोई सत्य बोलता ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। और एकाध व्यक्ति कोई सत्य बोल भी देता है ना, दिन में एक बार भी यदि उसने सत्य बोल दिया तो फिर अपने आप को वो हरिश्चंद्र समझता है। और दिन में 50 बार व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी कोई गिनती ही नहीं रहती कि मैंने कितना झूठ बोला। जहां देखो वहां अशांति ही अशांति, जहां देखो वहां लोग झूठ बोलते हैं, पाप कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं। नारद जी सनत कुमारों को ये सब बात बताने लगे और नारद जी कहने लगे कि कहीं कहीं जगह तो बड़ी विचित्र बात लगती है ये। किसी किसी व्यक्ति की नई नई शादी होती है, घर में नई नई बहू आती है, तो उस बहू के आने के बाद कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि फिर घर में उस नई बहू की ही चलती है, फिर वो जो कहेगी वही होगा, वो जो कहती है फिर घर में वही चलता है।
माता पिता दादा दादी को कोई पूछता नहीं, लोग अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, दादा दादी का सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, कहीं कहीं जगह संतों का सम्मान नहीं होता, और लोग घर में अपनी चलाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे तो कोई पूछता ही नहीं। आजकल ऐसा ही तो होता है यहाँ पर संसार में, व्यक्ति खुद की ज्यादा चलाता है, पर जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग